खुदावंद का शुक्र, खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं कि खुदा के लोग जो खुदा के तालिब होते हैं वो इस वक्त इस दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं वो खुदा का शुक्र कर रहे हैं। और लोग फिक्रों में, अंदेशों में डूब रहे हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए जो रूह कुद्दस पवित्र आत्मा ने हमारे खुदा के रसूल पौलुस के वसीला से ये बात कही गई कि सब चीज़ें मिलकर भलाई पैदा करती हैं उनके लिए जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। तो हर चीज़ फायदे के लिए होती है। सो आज भी हम फिर से गौर करेंगे और हम दुआ करेंगे पहले, फिर खुदा उनके पाक मुकद्दस जिंदा कलाम को सुनेंगे। प्यारे खुदावंद, आज तेरे बेटे बेटियां जितने भी आज तेरे बच्चन को कलाम को सुने, तेरा कलाम इत्मीनान का चश्मा भी है तो हर एक को नया सुकून मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। तो आज हम पढ़ेंगे बाइबल में से एक वाक्य यूहन्ना की अंजील का जो अबवाब 4 है और उसकी 7वीं आयत है। तो इसको ध्यान से सुनिए और गौर करना है। पढ़िए। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। तो जो पानी भरने आई थी वो वक्त पानी भरने का नहीं था। वो वक्त पानी भरने का नहीं था क्योंकि पानी भरा जाता है शाम के वक्त। जैसे याकूब जब उसकी मुलाकात राखल से हुई थी और चरवाहे थे और वो भी अपने बाप की भेड़ बकरियों को चराया करती थी, तो लिखा है वो लोग जमा हो रहे थे भेड़ों को लेकर, ताकि जब शाम होगी, समय होगा तो अपनी भेड़ों को पानी पिलाएंगे। तो इस्राएल में और भी देशों में जगहों में पानी भरने का टाइम सुबह या शाम होता है, मगर ये दोपहर को आई थी। दोपहर को इसलिए आई थी कि वो और औरतों के साथ पानी भरने के वक्त नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसको कोई भी औरत उसके साथ आ नहीं सकती। सामरिया के लोगों ने उसको ये इजाज़त दी थी, तू भरना हो तो दोपहर को। तो इसलिए वो दोपहर को आई थी पानी भरने के लिए। तो जब पानी भरने के लिए आई थी तो वहाँ उस कुएं पे बैठा हुआ है एक। तो
वो खुदावंद यीशु मसीह है। अजीजों, अगर मुझे या आपको पहचानने में गलती हुई तो हमें सजा मिलेगी। जो अपने बाप को ना पहचाने, जो अपने खामिद को ना पहचाने, जो अपने गुरु या उस्ताद को ना पहचाने, वो सजा खाएगा। उसको सजा मिलती है। भूचाल आया, सजा मिली। मरी आई, सजा मिली। ये आज जो हमारी दुनिया में ये वबा, ये मरी आई है, कोरोना वायरस, तो इसका मतलब ये है कि अब भी सजा मिली। तो सजा मिलने का कारण बस एक ही है कि आप सच्चाई को मान नहीं रहे, मानते नहीं। जब एक है, औरत हवा एक है, तो हम एक ही की औलाद हैं। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, किसने कहा कि तुम यहूदी हो? किसने कहा तुम यूनानी हो? किसने कहा तुम सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई हो? किसने कहा आप बुद्ध, आप जैन, आप कौन है? ये किसने कहा, किसने पूछा? जब तक आप एक ही परमेश्वर की, गॉड इज वन, वाहिद अल्लाह, अल्लाह ताला, वाहिद गुरु, मैं हर रोज ये बात बोलना चाहता हूं, जब सब लोग पहचान लेंगे, तब इस दुनिया का नाम, इस जहान का नाम, इस नाम से कहलाया जाएगा। गल्ला भी एक होगा और गडरिया भी एक होगा। जब पहचानोगे आप खुदा को, तब तक ये वबा, ये मरी हटेगी नहीं। तो जब पहचानोगे तो फिर ये टल जाएगी, क्योंकि खुदा चाहता है मुझे पहचानो। मिस्र में भी खुदा ने कहा आफतें नहीं आनी थी, एक भी नहीं आनी थी, क्योंकि वो उन गुलामों को जाने नहीं देता था, मिस्र का बादशाह। इसलिए तो उसने कहा, मिस्र के बादशाह ने, कौन है खुदा? कौन? क्या आपने कभी सुना नहीं? आपके अंदर जो रूह है, बताओ वो किस खुदा की है? सच बताओ। आपके अंदर जो प्राण हैं, बताओ वो किस खुदा के हैं? जिस खुदा ने आपको पोशीदगी में बनाया, तो बताओ बनाने वाला फिर कौन है? किसने बोला है, किसने बोला कि आप एक नहीं थे, हम एक। हम फख्र से कहते हैं कि जो एक था आदम, हम एक की औलाद हैं, बस। तो इसलिए पहचानो। तो अब यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा, तो उसने पहचान कर क्या कहा? पढ़िए।
8वीं आयत। क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। ये बताओ, ये आज सवाल सब जगह नहीं हो रहा। खुदा का शुक्र हो, खुदा की मैं तारीफ करता हूं, मुझे खुदा ने अंजील देकर, सच्चाई का वचन देकर हर जगह भेजा। मंदिरों में, जैन मंदिर में, कोई जगह ऐसी नहीं थी जिस जगह मैं वचन लेकर नहीं गया। गुरुद्वारों में। तो इसका मतलब गुरुद्वारा हर मैंने खुदा मंदिर, खुदा का मंदिर, हाउस ऑफ गॉड, हैकल उसको कहते थे सुलेमान के जमाने में, जिसका नाम हैकल था। हैकल के नाम का भी मतलब यही है, खुदा का घर, हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का मंदिर। तो ये ध्यान से सुनना, आज तक किसी ने सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं और सुनेगा भी नहीं। जिस गिरजे के ऊपर लिखा हुआ हो पाक गिरजा, पाक मंदिर, पाक मस्जिद, पाक गुरुद्वारा, पाक धर्म स्थान, पाक तीर्थ यात्रा जो करते हैं, कभी किसी ने किसी पानी को आज तक पाक पानी कहा? तो अब ध्यान से सुनो। उसने बोला तू यहूदी, उसने पहचाना। बताओ, पहचान होनी चाहिए या नहीं? बताओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, गुरुद्वारा जाने का मकसद एक है, गिरजाघर में जाने का भी मकसद एक है, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना भी मकसद एक है। मंदिर में जाने का मकसद भी एक है, मगर इन जगहों पे पाक होली करके नहीं लिखा। होली टेम्पल वो आप हैं, इंसान है, इंसान है, इंसान। तो आप इंसान बनो, इंसान बनो। इंसान बनो, भगवान नहीं। इंसान बनो। तो अब वो बोल रही है कि तू यहूदी होकर, तो अब मैं पूछूंगा आप कौन से कास्ट के हो? मगर मैं वो नहीं बोलूंगा, मगर मैं ये बोलूंगा
जब आप शॉपिंग के लिए जाएं तो मेरी बहन, आपको देखकर कभी किसी ने कहा ये धार्मिक कपड़े पहनती है या पहन कर आई है? कपड़ों से क्या दिखाई देते हो? पहरावे से आप क्या दिखाई देते हो? मंदिर तो सुबह से शाम तक 2 बार जाएंगे, तो उसके बाद आपका पहरावा, पोशाक, जब मैंने पहली बार देखी थी ना फटी हुई पैंट, फटी हुई, तो मैंने सवाल किया, मेहमान जा रहा है तो फटी हुई पैंट पहन कर? कहते ये आजकल जितनी फटी हो, जितना कम कपड़ा पहना हो, जितना भी छोटा कपड़ा पहनते हैं, हमारे इस्लाम में जब नमाज पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि वो सजदा भी करते हैं। तो जब सजदा करते हैं ना, तो बैक साइड किसी की दिखाई नहीं देनी चाहिए बिना कपड़ा। तो आज देखो सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब की पैंट शर्ट जब पहनी होती है तो जब नीचे होते हैं ना तो शर्ट उठ जाती है। शर्ट इसलिए उठ जाती है कि ये देखो एक ऐसा इंसान है जिसकी पीठ नंगी दिखाई दे रही है। कपड़ा कैसा पहनना चाहिए? आप जब स्कूल के बच्चों को जाते देखते हो तो ये क्यों कहते हो ये खालसा कॉलेज के बच्चे हैं, ये कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं? आपको किसने बोला? उसका एड्रेस, उसकी जो पहनने वाले कपड़े होते हैं वो बताते हैं कि ये कौन लोग हैं। आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, हमारी बेटियां कपड़ा पहनती हैं तो उसका गला कवर नहीं होता, उसकी बैक साइड, फ्रंट साइड मैक्सिमम दिखाई देती है। मंदिरों में, गिरजों में भी जाती हैं, सब जगह जाती हैं। तो बोलो, क्या आपकी पोशाक ने कभी बताया कि ये इंसान है? बताया कभी? गुरुद्वारा में अगर पढ़ेंगे आप, बाणी सुनेंगे, तो बाणी में ये लिखा होता है आपकी पोशाक कैसी होनी चाहिए? हाफ बाजू की पोशाक पहनकर, खुले गले वाला कपड़ा पहनकर जब आप जाते हो तो परमेश्वर मना करता है। अगर मुझे पहचानते हो, मुझे पहचानते हो तो बताओ, आपको देखने वाले ईमानदार कहेंगे कपड़ा पहनने से दिखाई दे रहे हो? यीशु मसीह ने यहूदी लिबास क्यों पहना? गुरु नानक देव जी का कपड़ा पहना हुआ देखो। आजकल तो मैंने देखा है हजरत मरियम की तस्वीर भी गलत बनाई जा रही है।
तस्वीर बनाने को किसने बोला आपको? मैं बहुत ही शुक्र करता हूं, आज तक इस्लाम में मोहम्मद साहब की, रसूले खुदा की आज तक आप तस्वीर नहीं देख सकते। किसने बोला बनाने के लिए? तो सब जगह जो धर्मी लोग हैं वो पहरावे से पहचाने जाते हैं, पहरावे से पहचाने जाते हैं, पहरावे से। आपका पहरावा देखकर आज से करीब 2 साल हुए हैं कि मैंने दुआ की तो खुदा से मांगा, तो लड़कियां दुपट्टा, बहनें दुपट्टा लेना सीख गईं। जो हमारी बेटी अमृत शक्ले, उसका पहरावा जो इस्लाम में हो उसका पहरावा, जो यहूदी लिबास में हो उनका पहरावा, जो हिंदू तालीम शिक्षा में हो उनका पहरावा, यहूदियों का पहरावा, ईसाइयों का पहरावा। तो बोलो, आपको कभी किसी ने देखकर, आपका पहरावा देखकर, आपका पहरावा देखकर कभी किसी ने आपको धर्मी तो नहीं कहा? तो वो बोलेंगे किसी एक्टर की नकल की है, जिसने बनाया उसकी नकल नहीं। देख लो, लिखा है कान नाक में छेद करने वाली अमृत नहीं शका होता उसने। बपतिस्मा जो लेती है, अगर उसके नाखूनों पर कोई चिन्ह हो या कोई भी ऐसा निशान हो जिसको हम नेल पॉलिश कहेंगे, या किसी तरह का पहरावा, याद रखो पहरावे से भी खुदा नाराज है आपसे, पहरावे से भी खुदा नाराज है आपसे। ये खुदा की नाराजगी है, ये खुदा का कहर क्यों है? ये कहर इसीलिए है अजीजों, खुदा आपसे नाराज है। क्यों नाराज है? आप नहीं मानते कि खुदा एक है, नहीं पहचानते वो है कौन, नहीं पहचानते उसका कलाम, उसकी सच्चाई क्या है। तो किसी ने बोला कि उसको किसने बोला कि ये यहूदी है? वो यहूदी पहरावे से पहचानती थी, तो तब उसने ताज्जुब किया कि यहूदी जो होता है, यहूदी जो होता है, जो यहूदी होता है, बताओ उसका लिबास कैसा होता? लिबास से पहचाना। दूसरे बोला हम तो सामरी हैं, दलित हैं, छोटी जाति हैं, तो आप यहूदी होकर हमसे पानी क्यों मांग रहा? उसने बोला ये मैं इसलिए पानी मांग रहा हूं
मैंने पानी इसलिए मांगा है कि तुम पहचान लो कि खुदा सिर्फ खुदा ही नहीं होता, खुदा की बख्शिश भी होती है। हालेलुया। गुनाह की मजदूरी तो मौत है। गुनाह की मजदूरी तो मौत है। जो खुदा होता है ना, उसकी बख्शिश भी होती है। यानी खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा वसीले हमेशा की जिंदगी। तब उसने पहचाना कि यहूदी क्यों मांग रहा है पानी। तो यीशु मसीह ने कहा, यदि तू मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें ऐसा जल देता, ऐसा पानी देता, तुझे बार बार प्यास सता रही है, मगर याद रखो, जो इस पानी में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, कभी प्यासा नहीं होगा। तब उसने फिर 9वीं आयत पढ़ेंगे, तब उसने क्या कहा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावन, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अबद तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा। जो ध्यान से सुनेंगे, उसने सवाल किया कि इतना गहरा पानी तो आपके पास तो डोल नहीं, तो उसके साथ एक रस्सी भी नहीं, तो पानी निकालने का क्या तरीका है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, रस्सी और डोल से पानी निकालने वाले तो इंसान होते हैं। खुदा के वचन से, खुदा के वचनों में, खुदा के कलाम में, खुदा के शब्द में पानी जो बना, जब पानी बना तो खुदा ने कहा पानी बन जा, पानी बन गया। तो वही कलाम आज भी पानी बनाता है, बना सकता है, बनता रहता है। बहुत नबियों ने सुना और देखा, तो इसलिए उसकी पहचान बढ़े। कलाम सुनते रहोगे, पहचान में बढ़ते जाओगे। अगर तुम कलाम नहीं सुनोगे ना, तो आपकी पहचान कमजोर होती जाएगी। तो अब उसने पहचाना, तब उसने बोला, एग्री हो गई कि पानी पीना चाहिए ऐसा जिससे प्यास ना हो। तब उसने क्या कहा, पढ़िए। मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अबद तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा।
चश्मा मीन्स यशाया 12:3 लोग खुशी से जिंदगी के पानी के प्यासे, जीवन के पानी के प्यासे संत लोगों से मिलेंगे, ईमानदारों से मिलेंगे, तो पानी उनके द्वारा मिलेगा। जिंदगी का पानी उनके द्वारा जिनमें होता है। ध्यान से सुनिए, किसी ने कहा मैं किस तरह बख्शा जाऊंगा, तो संत ने कहा अगर तुझे बख्शा हुआ कोई मिल गया तो तू भी बख्शा जाएगा। जाहिद बताए ना तो ना सही गुनहगारों से पूछो जिन्होंने जिंदगी का पानी पिया। अल्लाह अल्लाह पढ़ने से अल्लाह थोड़ी मिलता है। रसूल को मिलेंगे तो अल्लाह मिलेगा। इसलिए किसी ने बोला कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले मिल जाए तो अल्लाह मिला देते हैं। नजात पाए हुए लोग नजात दिला देते हैं। अब सुनना, वो क्या फैसला कर रही है पानी पीने के लिए, उसका क्या फैसला है, पढ़िए। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदाबंद, वो पानी मुझको दे ताकि मैं प्यासी ना हूं, ना पानी भरने को जहां तक आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को जहां बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा, मैं बेशौहर हूं। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा। उठो पढ़ा करो, खूब। तो देखो, मैं चाहता हूं आप समझो। अब वो बोल रही है कि ऐसा पानी मुझे पिला दे, मगर यहां देखो ध्यान से, मुझे पिला दे। तब उसने क्या कहा, मुझे पानी पिला दे। तो यीशु मसीह ने कहा, तू जा अपने शौहर को भी ला। तब उसने बोला, मैं बेशौहर हूं। यीशु मसीह ने कहा, तूने खूब कहा। अगर सुन सकते हैं तो सुनो, तो सुन तो सकते हो, क्या समझोगे? क्या समझोगे? ध्यान से सुनो। जब हम अपने गुनाहों को देखते हैं, जब हम अपने गुनाहों को देखते हैं, तो हम खुद वकील बन जाते हैं। गुनाहों को देखकर वकालत करते हैं, बहस करते हैं। ये मेरा पाप थोड़ी है, मेरा तो पाप ही नहीं, पाप तो ऐसा होता ही नहीं, पाप की तो ऐसी शक्ल ही नहीं। तो हम वकालत करते हैं, अपने गुनाहों की खुद वकालत करते हैं। ये आपने एक न्यूज़ देखा होगा, जो हमारे ब्रदर साहब आते हैं तो हर एक पेश होता है इस कोर्ट में, तो उसका नाम रखा हुआ है आपकी अदालत। हर रोज होता है। बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं, बड़े बड़े साधु संत आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, बड़े बड़े वजीर आते हैं,
बादशाह आते हैं उस अदालत में, तो उस वक्त क्या होता है, एक रजत साहब होते हैं, तो एक उसको जजमेंट करने वाला होता है, तो एक बोलने वाला। तो पहले हमारे रजत साहब बोल देते हैं, ये अपने केस को खुद लड़ेंगे तो वकील की जरूरत नहीं होगी, ये खुद अपनी वकालत आप ही करेंगे। सुन रहे हो, सुन रहे हो, ये तो आम बात है। इस कोर्ट में कहते हैं कि ये खुद ही अपना केस आप लड़ेंगे, खुद ही वकालत करेंगे। तब बोलो, अगर हम अपने गुनाहों को देखेंगे तो हम अपनी वकालत आप करेंगे, अगर किसी का गुनाह देखेंगे तो फिर हम वकालत छोड़ देंगे, गुनाह आपके होंगे और जज हम होंगे। यीशु मसीह के पास एक औरत को लाए थे ना, तो उन्होंने बोला था, जो जज बनकर आए थे, जज, वो कहते थे ये गुनाह करने के वक्त पकड़ी गई, पकड़ा नहीं गया, पकड़ी गई। किसी भी कोर्ट में चले जाओ, पकड़ा नहीं गया, पकड़ी गई। इस दुनिया की कोर्ट कचहरी में पकड़ा नहीं जाता, पकड़ी जाती है। तब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जज तो आप सही है, इसको पत्थर मारना चाहिए, आपका फैसला है। तो यदि आपका ये फैसला है कि इसने गुनाह किया, तो आपकी जजमेंट ये कहती है कि इसको आप जज बन करके आए हैं कि इसको पत्थर मारेंगे। तो बड़े जज साहब, ओ पाजी जज साहब, मैं आपको ध्यान इधर खींचना चाहता हूं। वो बोलते हैं आप जज बनकर आए हैं ना, तो ठीक है, इनको पत्थर मारो। जज साहब, अगर जज लेकर, रिश्वत लेकर इंसाफ का खून करता है तो ये जजमेंट गलत है। इसलिए उसने कहा, यीशु मसीह ने, मारो पत्थर, मैं मना नहीं करता, आपकी जजमेंट बिल्कुल ठीक है, पत्थर मारो। इंसाफ करने वालों, पत्थर वो मारो जिसने कभी गुनाह नहीं किया, कभी नहीं किया, तो मारो पत्थर। पहले लिखा जमीन पर, तो बोल करके यीशु मसीह झुका, लिखने लगा, फिर उठा, फिर बोला, जिसने कभी नहीं गुनाह किया पहले वो पत्थर मारे, पहले मारे, पहले वो जिसने कभी गुनाह नहीं किया। पत्थर छूट गए, एक एक होकर चले गए। जज बनने आए थे ना, तो मैंने इसलिए आपको बोला है कि अगर आपके पास गुनाह गलतियां होंगी ना, तो आप उनका इंसाफ, उसकी वकालत खुद करेंगे। तो जब किसी दूसरे का गुनाह होगा ना, तो उस वक्त आप जज बनोगे। समझ गए? यीशु मसीह खड़ा हुआ, औरत से पूछा, बेटा वो कहाँ गए जो जज थे, आपको मारने आए थे इंसाफ करके, वो कहाँ गए? तो उसने बोला, खुदावंद कोई भी नहीं रहा। यीशु मसीह ने पहले झुक कर लिखा था, दोष नहीं लगाना चाहिए,
दोष नहीं लगाना चाहिए। एक गुनहगार को दूसरे गुनहगार पर दोष नहीं लगाना चाहिए। बड़ी बड़ी जब बहस होती है ना, तो कहते हैं अपने गिरेबान में झांक कर देख। तब अब बताओ, दूसरी बार जब लिखा था यीशु मसीह ने झुक कर, तो हर एक का गुनाह लिख कर सामने किया। बताओ, बादशाह के गुनाह को कौन जानता है? बताओ, कोई डॉक्टर साहब हो, वकील हो, जज हो, साइंटिस्ट हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, गुनाहों को जानने वाला एक ही है। तो इसलिए किसी पे दोष मत लगाओ, मत लगाओ किसी पे दोष। दोषी को किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। एक आप उंगली उठाते हो ना, तो 3 उंगलियां बल्कि 4 आपकी ओर होती हैं। तो इसलिए समझने वाले समझते हैं उंगली उठाने वाला एक है, और जिस पर ये उंगली उठा रहा उससे 4 गुना ज्यादा ही खतरनाक हत्यारा है ये। या तो सारा हाथ उठाया करो, तो प्लीज एक उंगली मत उठाया करो, या पूरा हाथ उठा दिया करो। एक उंगली कभी नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि 4 आपकी ओर होती हैं। छोड़ो। अब उसने कहा, मेरा शोहर नहीं, वकालत कर रही है। वकालत कौन? सामरी औरत वकालत कर रही है, अपनी गलती की वकालत कर रही है, अपने गुनाहों को छुपाने की वकालत कर रही है, अपने गुनाहों को छुपाने की वकालत कर रही है। मां ने पूछा, रसोई में कौन था? चीनी शुगर किसने खाई? तो लड़का बोलता, मैंने नहीं खाई। तो उसके मुंह पर लगी हुई थी, उसने कान से पकड़ा। बड़ा शीशा होता है आजकल, पुराने जमाने में छोटे छोटे होती थी सिर्फ चेहरा देखने के लिए। आज तो सिर से लेकर के पांव तक देखना पड़ता है। जिस कलर की लिपस्टिक होगी, नील कटर, नील भी पॉलिश उसी कलर की होगी, सब सेट करते हैं, मिलाते हैं, तो इसलिए पूरा देखना पड़ता है। तब क्या हुआ कि वो लड़का देख रहा है कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। अगर शीशा ना होता तो माँ ने कहा, बेटा शीशा ना भी होता ना, तब भी तू पकड़ा जाता है, क्योंकि तेरा मुंह बता रहा है कुछ खाली, कुछ इधर लगी हुई है। अजीजों, वकालत हुई। यीशु मसीह ने कहा, ये तूने ठीक कहा, मगर यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? पढ़िए। तूने खूब कहा, मैं बेशौहर हूं, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं, जे तूने सच कहा। अब बताओ, अपने पापों की खुद वकालत करने वाले कामयाब होते हैं? अपने गुनाहों की वकालत करने वाले कामयाब होते हैं?
पकड़े जाते हैं। तो उसने कहा कि तूने 5 तो कर लिए, जिसकी ओर अब तू देख रही है, जैसे वो 5 तेरे नहीं थे, ये भी तेरा नहीं है। एक छोटा सा भेद जो उसने बताया यीशु मसीह ने उस औरत को, तो तब हम देखते हैं उसके आगे उसने क्या कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। पहले पहचाना कि तू यहूदी है, अब उसकी पहचान बड़ी हुई। ये कहां तक देख रही है, क्योंकि उस औरत के पास पहचानने का ज्ञान था। उसने बोला तू नबी हो सकता है, हो सकता नहीं, तू नबी है, क्योंकि ऐसी बातें तो नबी बता सकते हैं। पहले यहूदी फिर नबी, पहले यहूदी फिर नबी। आगे बढ़ेंगे। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की, और तुम कहते हो कि वो जगह जहां पर प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं। आगे पढ़े, ध्यान रखना। उसने औरत ने कहा, पहले तो ये ताज्जुब किया कि यहूदी कहते हैं, यहूदी कि यरूशलेम में इबादत करना चाहिए, हज करने के लिए मक्का मदीना चाहिए, हैकल की ज़ियारत करने के लिए यरूशलेम चाहिए। बताओ, ध्यान से सुनो। गिरजाघरों में जाते हैं इबादत के लिए, तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? वो कहती हैं, हमारे बड़े कहते थे पहाड़ पे, यहूदी कहते हैं यरूशलेम में। तो खुदावंद ने क्या कहा? इबादत किस जगह होनी चाहिए? कब्रिस्तान के लिए मैं बोलने जा रहा हूं एक लफ्ज। वो क्या है? किसी ने कहा, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं कि कब्र मकफिल्ला में हो। अरे अब तो मैं मिट्टी हूं, कहीं भी मिट्टी में डाल दो, हैं? मुर्दे के लिए भी दरस्तान की जरूरत होती है। क्या हुआ? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, पढ़िए आगे। क्योंकि नजात यहूदियों में से है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है। वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे परस्तार कि जो सच्चाई से प्रस्तिश करते हैं, सच्चे प्रस्तार, प्रस्तार सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। की प्रस्तिश, बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करते हैं, क्योंकि जो मेरा पिता है, जो मेरा बाप है, जो मेरा खुदा है, जो मेरा मालिक है, जो सबका खालिक है, वो ऐसे लोगों को पसंद करता है, ढूंढता है। गॉड इज स्पिरिट, खुदा रूह है।
तब फिर हम पढ़ेंगे 25वीं आयत से। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिस करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। अब फिर से देखिए किसके बारे में जानती है वो? क्रिस्तिस। क्रिस्तिस मैंने मजहब नहीं, खुदा मजहब नहीं होता, वो खुदा सच्चाई है, वो सत्य है। अरे आप बोलते रहते हो आद सच जुगाद सच है भी सच होशी भी सच, क्या आपको सच्चाई को क्यों नहीं मानते? भगवत गीता में भी लिखा है, हे परमेश्वर मैं नहीं पहचान सकता, तुझे मुझे पहचानने की सामर्थ्य दे। तो वो जानती है कि क्रिस्तुस आने वाला है, वो आएगा। आएगा पढ़िए आगे। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे जब वो आएगा हमें सब बातें सिखाएगा, समझाएगा। पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं। पहले यहूदी की बात की, फिर नबी की बात की, फिर आने वाले की बात की। यीशु मसीह धीरे धीरे, हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों, धीरे धीरे आप सच्चाई तक पहुंचेंगे। जब उसने सुना कि ये आने वाला तो वही है जिसकी इंतजार करते, तो वो आज हम मेरे सामने है, तो उसी वक्त उसने उसे अपना उद्धार करके माना, यीशु मसीह को कबूल कर लिया, और कबूल करने के बाद घड़ा छोड़ गई और सारे शहर में जाकर के क्या बोल रही थी? जो आंख नहीं उठा सकती किसी के सामने, जो किसी के साथ बात नहीं कर सकती, आज पूरे शहर में बड़े बड़े आलम लोगों को कह रही है, आओ देखो जिसकी हम इंतजार करते थे वो आ गया। धर्म शास्त्रों में लिखा है, आएगा आने वाला, आएगा आएगा, सतगुरु आएगा, आएगा आएगा, जरूर आएगा। तो जब आएगा तो फिर क्या होगा? फिर तो क्या कह सकते हैं, जब उसने जाकर के बोला तो सारे शहर के लोग आए यीशु मसीह के पास। एक औरत ने कितने लोगों को सच्चाई बताई। माँ और बाप सिर पीटते पीटते मर जाते हैं, तो बोलते हैं बच्चे की समझ में सच्चाई नहीं आई, ऐसे। पर आप नहीं जानते, आप भी नहीं मानते थे। जब आप मान जाओगे ना तो सारे शहर के लोग तेरी मान लेंगे। तब लोग आ रहे हैं, यीशु मसीह कुएं पर है, लोग आ रहे हैं। तो लोगों ने देखा कि एक वो कुआं जो याकूब के द्वारा मिला, और एक वो कुआं जो खुदा की ओर से मिला, जिसका पानी पीने से अमृत जल, यानी क्या हम कह सकते हैं कि ऐसा जल, अमृत जल, जिसको पीने वाला कभी प्यासा नहीं होगा। तब
लोग आ रहे हैं, सुन रहे यीशु मसीह की बातें, तब उस औरत को कहती हैं, क्या कहते हैं? अब हमारी आंखों ने देख लिया। जिसने देखा है वो दिखा भी सकता है, जिसने समझा है वो समझा भी सकता है, जिसने पाया है वो किसी को दिला भी सकता है, जो मिला हुआ होगा वो मिला भी देता है। इसलिए आप पहचान में बढ़ते जाएं। सारे शहर के लोग यीशु मसीह पर ईमान लाए थे। बताओ, अब ईमान लाने वाले कम होते जा रहे हैं या ईमान लाने वाले बढ़ रहे हैं? पढ़िए 12वीं आयत, पहला कुरिन्थियों 13 बाब। अब हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, अब हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। हालेलुया। उस वक्त हम रूबरू देखेंगे, फेस टू फेस, हूबहू देखेंगे उस वक्त, अब नहीं। क्योंकि इस वक्त मेरा इल्म नाशिक है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा। ध्यान से सुनिए, मैं चाहता हूं आप इन बच्चों को ध्यानपूर्वक, बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो मैं खुद पढ़ता हूं आपके लिए पढ़ता हूं मैं, आप ध्यान से सुनेंगे तब। इसमें लिखा है 12वां वचन, अब हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त हमारा इल्म नाकस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया। उस वक्त मैं पहचानूंगा। इसलिए उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, दुआ करते जाओ और संगति करते रहो, ऐसे लोगों की तलाश में रहो, ऐसे लोगों की खोज करो, ऐसी संगत की खोज करो जिसमें आप संगत करके पूरा कामिल सिद्ध संपूर्ण बन जाए। खुदा आप सबको बरकत दे। दुआ करेंगे, खुदावन सब पे फजल कर बरकत दे, सुना हुआ कलाम जिंदगी में बैठ जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावन यीशु मसीह का फजल हम सब पर आज से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन आमीन।